Hello class 6 students. Today I am going to teach you about natural resources and their utilizations. Now what is natural resources? A substance which can be put to use or can be converted into a usable product is called a resources. Resources क्या होते हैं? जैसे substances जिनको हम एक usable product में convert कर सकते हैं वो resources कहलाते हैं जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं. अ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ सब्सटेंस विच अकर्स नेचुरली एंड इट इज़ यूजफुल फॉर अस. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं और हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. वी यूज़ लैंड फॉर नॉट ओनली कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बट टू ग्रो प्लांट्स एज वेल. हम लैंड का यूज़ सिर्फ कंस्ट्रक्शंस, हाउस कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के लिए ही नहीं बल्कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी यूज़ करते हैं. वी नीड वाटर एंड एयर फॉर आवर सर्वाइवल. हमको एयर एंड वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए. एनर्जी रिसोर्सेज एंड मिनरल्स आर द बैकबोन्स ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी. जितनी भी हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी होती हैं उनकी बैकबोन क्या होती है? मिनरल्स और रिसोर्सेज. जो अगर रिसोर्सेज और मिनरल्स नहीं हो तो इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक्स में हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? Hence we depend a lots on natural resources for almost everything. अब हम क्या करें? नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच अकर इन लार्ज क्वान्टिटी एंड कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड इजीली विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना सकते हैं और वो ईजिली रिन्यू हो जाते हैं, यानी कि अगर वो ख़त्म भी हो जाए तो हम उनको वापस से ईजिली उस प्रोडक्ट को वापस से बना सकते हैं. तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली प्रोसेस होता है जिनका. रिन्यूएबल resources can be subdivided into exhaustible renewable resources and inexhaustible renewable resources. अब जो renewable resources है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, exhaustible और inexhaustible में. रिसोर्सेज नेमली एयर, वाटर एंड सनलाइट. इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एयर, वाटर और सनलाइट है ये इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि कभी ख़त्म नहीं होते. इनको जब भी हम चाहे तब इनको यूज़ कर सकते हैं. सनलाइट नेवर run out as the sun is expected to last for another 5 billion years. अब सनलाइट है तो सनलाइट क्या है? नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स तक वो ख़त्म नहीं होगा. इनको हम यूज़ कर सकते हैं सनलाइट को जब चाहे. ऑक्सीजन इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली सप्लाइड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और ऑक्सीजन भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. कैसे है कि कंटिन्यूसली सप्लाइड होता रहता है बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. सो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो ये क्या हो, हमको प्लांट से फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग हमको ऑक्सीजन मिलता रहता है. हाउएवर मेनी ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर एंड सॉइल टेक टाइम टू बी. अब क्या होता है? जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर, सॉइल हो गया, टेक टाइम टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. इनको बनने में टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइम लेते हैं बनने में. इफ़ दिस रिसोर्सेज आर नॉट यूज वाइजली दे में एग्जॉस्ट फॉर एवर. अगर हम इन रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ ना करें, वाइजली मतलब अच्छे से, मतलब तरीके से, एक पैटर्न से यूज़ ना करें कि हम जब मतलब ऐसे वेस्ट ना करें उन चीज़ को, जितना यूज़ है उतना ही करें, उनको वेस्ट ना करें. अगर हम उनको वेस्ट कर देंगे तो ये फॉर एवर यानी हमेशा के लिए एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. दिस रिसोर्सेज आर नॉन एज एग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. यहाँ पे आपका नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है, टाइप्स बताए गए हैं. नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी टू टाइप्स के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए मिनरल रिसोर्सेज, कोल, नेचुरल गैसेज, मेटल्स, पेट्रोलियम. इनको क्या है? इनको बनने में बहुत टाइम लगता है. तो जिनको ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम प्रोडक्ट जो नेचुरली बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ईयर्स लग जाते हैं, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो ख़त्म होने पर भी हम वापस उनको यूज़ कर सकते हैं, जो जल्दी फॉर्म हो जाते हैं. जैसे इनएग्जॉस्टेबल हो गया सनलाइट, वाटर, विंड. एग्जॉस्टेबल हो गया सॉइल, ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट, लिविंग बींग्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है?
नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन नेचर इन फिक्स्ड अमाउंट, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में अवेलेबल होते हैं लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में, एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो रिप्लेनिश नहीं होते कि अगर वो ख़त्म हो गया तो इतने टाइम में वापस बन जाएगा, नहीं, उनको एक पीरियड ऑफ टाइम का उनको बहुत टाइम लगता है बनने में। फॉसिल फ्यूल्स नेमली कॉल एंड पेट्रोलियम एंड ऑल्सो अदर मिनरल्स आर सच रिसोर्सेज। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल दिया गया है कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कॉल हो गया, पेट्रोलियम, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इनको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं वापस से फॉर्म यानी बनने में। लेट अस नाउ रीड अबाउट सम इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सनलाइट। Sunlight is the primary source of all heat and light energy on the earth. Sunlight keeps the earth warm. Sunlight क्या है, एक प्राइमरी यानी फर्स्ट ऐसा सोर्स है जो हमको हीट और लाइट एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं। सनलाइट कीप्स द अर्थ वार्म। सनलाइट क्या होता है, हमारी अर्थ को वार्म रखता है। लाइट अनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट्स हमें क्या यूज़ आती हैं, देखने के लिए यूज़ आती हैं थिंग्स को। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ऑन बाय utilize and radiant energy of the sun along with other components from the atmosphere. अब सनलाइट क्या है, सनलाइट प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उनको हेल्प करता है सनलाइट उनका फूड प्रिपेयर करने में। सनलाइट प्रिपेयर अ मेजर रोल इन द वाटर साइकिल ऑल्सो। सनलाइट क्या करता है, हमारे जो वाटर साइकिल है उसमें भी बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द सन्स एनर्जी। अब क्या करता है, जो प्रोसेस होता है इवोपरेशन का, जो प्रोसेस होता है, इवोपरेशन प्रोसेस क्या होता है, जो वाटर वेपर्स को चेंज करता है ड्यू टू द सन एनर्जी, और सन एनर्जी से चेंजेस आते हैं उसके अंदर। तो सोलर हीट इज़ यूज्ड इन सोलर सेल्स, सोलर हीटर्स एंड सोलर कुकर्स। ये सब क्या होते हैं, ये सनलाइट से बनते हैं। सोलर हीटर, सोलर सेल्स, सोलर हीटर्स। अब ये सोलर सेल्स क्या होता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उनको हम सोलर सेल्स बोलते हैं। सोलर हीटर्स क्या होता है, टू वार्म वाटर, जो वाटर हमारे वाटर को वार्म करता है वो सोलर हीटर्स होते हैं। एंड द सोलर कुकर्स टू कुक फूड, और सोलर कुकर्स होते हैं जो हमारे फूड को कुक करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एयर। एयर प्लेज अ मेजर रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। हमारे एयर का भी बहुत मेजर रोल होता है हमारी लाइफ में। ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर द respiration in non living beings. Plant release oxygen during photosynthesis and take up carbon dioxide. अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन असेंशियल होता है फॉर द रेस्पिरेशंस इन ऑल लिविंग बींग्स। हम जितने लिविंग बींग्स हैं उनके लिए रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है। हमें ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, एंड टेक कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हमको क्या बोलता है, ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से। नाइट्रोजन इज इन द एयर हेल्प्स द प्लांट्स टू गेट न्यूट्रिशन। नाइट्रोजन क्या करता है, ये एयर में हमको प्लांट्स को हेल्प करता है न्यूट्रिशन के लिए। नाइट्रोजन इज मैनली फिक्स्ड बाय अ सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल। और नाइट्रोजन क्या करता है, ये मैनली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जिस सोइल के अंदर, जिनसे ये मैनली फॉर्म होता है, फिक्स्ड होती है जिनके लिए। द ऑक्सीजन layer act as a protective shield for the earth and prevent harmful ultraviolet rays from entering the earth. The ozone layer act as an अब ओजोन लेयर, एक ओजोन लेयर क्या करती है, हमारे एयर में प्रोटेक्ट करती है। द शील्ड एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो एंटर होती हैं अर्थ में। एयर इज़ द मीडियम थ्रू विच साउंड वेव्स ट्रेवल। एयर क्या करती है, ये एक ऐसा मीडियम है जो हमारे साउंड ट्रेवल्स में हेल्प करती है। साउंड वेव्स जो होती हैं उनको ट्रेवल करने में हेल्प करती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकता। एयर ऑफ द एटमोसफेयर हेल्प इन वायरलेस कम्युनिकेशन। एयर क्या है, हेल्प करता है एटमोसफेयर में वायरलेस कम्युनिकेशन में। एयर हेल्प इन वेदर रेगुलेशंस एंड मेंटेनिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन द अर्थ। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑन द अर्थ इफ़ देयर वॉज नो एयर। अगर अर्थ पे एयर नहीं होगी तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है।
मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड, जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं। विंड हैज़ एनर्जी विच कैन बी ट्रैप्ड एंड यूटिलाइज। विंड क्या होती है? विंड एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रैप्ड होती है, यूटिलाइज की जाती है। विंड पावर इज़ अ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली अवेलेबल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। अब विंड पावर क्या होता है? विंड पावर बहुत फेयरली वाइडली अवेलेबल होता है और पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। विंड मिल्स आर यूज्ड टू ट्रैप विंड एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी किस लिए यूज़ किया जाता है? टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रीन गेट्स एंड ऑल्सो ड्रो ग्राउंड वाटर। Currently, electricity generated using wind amount to for 1% of the worldwide energy productions. Currently हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होती है 1% यूजिंग विंड अमाउंट को यूज़ करके फॉर 1% ऑफ द वर्ल्ड वाइड एनर्जी प्रोडक्शन। 1% यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड एनर्जी प्रोडक्शन पर, किसका? विंड का। विंड एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस। जैसे मैंने आपको बताया विंड एनर्जी क्या यूज़ होता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में यूज़ किया जाता है। विंड एंड वाटर वेपर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। और विंड एंड वाटर वेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वाटर साइकिल में। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। मोर देन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। हमारा जो अर्थ सरफेस है वो 3/4 वाटर से ही कवर्ड है। 97% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन ओशंस एंड सीज। और 97% जो वाटर है वो प्रेजेंट है अर्थ पे, जो हमको ओशंस एंड सीड्स में हम देख सकते हैं, वो पाए जाते हैं। थ्रू वाटर इज़ अ रिसोर्स विच इज़ अवेलेबल इन abundance of the earth, yet only 2% of the total water available in fresh water. Only 2% water है जो fresh water में available है। The water is also present in the form of ice. हम water ice में भी बने हुए हैं water। ओनली लेस देन 1% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। और उस 2% के फ्रेश वाटर में से भी ओनली 1% वाटर ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है। द ग्लोब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज शोन बिलो। यहाँ पर आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे शो किया गया है कि कितना है। यहाँ पे फ्रेश वाटर है 3% है, यहाँ पर ये अदर इतना परसेंट है। या लेक्स है, रिवर्स लेक्स है, तो ये कितना? ये फ्रेश सरफेस वाटर लिक्विड है, ये फ्रेश वाटर है। ये अर्थ सरफेस का कितना कवर्ड है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। वाटर बहुत असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वाटर इज़ अ वैल्यूबल रिसोर्स बहुत फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। वाटर क्या बहुत वैल्यूबल रिसोर्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। फॉर अ ह्यूमन बॉडी इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर फॉर द ह्यूमन बॉडी अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो 70% वाटर कंसिस्ट करती है। वाटर इज़ नीडेड फॉर रेगुलेशंस ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बॉडी एक्टिविटीज़ लाइक कैरिंग रॉ मटेरियल्स अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर विद इन द बॉडी। अभी क्या होता है? वाटर इज़ नीडेड फॉर रेगुलेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट बॉडी एक्टिविटीज़। हमारी जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ होती है वो किस पे होती है? उनके लिए वाटर की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे केयरिंग फॉर रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टू अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन ऑर्गन्स टू अनदर। एक हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें वन ऑर्गन्स टू अनदर ऑर्गन्स में भी बॉडी के लिए हमारे पास वाटर की नीड होती है। लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशंस। और हमारी वाटर अगर बॉडी के अंदर हमारे वाटर कम होगा तो उससे क्या होता है? हमको डिहाइड्रेशन हो जाती है। फॉर डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमको वाटर की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? वी नीड वाटर फॉर ऑल डेली एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। इन सब के लिए हमको वाटर की डेली एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर हमारे लिए। एनिमल्स नीड वाटर टू कीप देयर बॉडी कूल। एनिमल्स को वाटर क्या चाहिए होता है? उनको बॉडी को कूल रखने के लिए नीड होती है वाटर की। नो लिविंग बींग्स कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम बिना वाटर के नहीं जी सकते। एज अ सपोर्ट फॉर लाइफ फॉर ऑल लिविंग बींग्स प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को भी वाटर की बहुत ज़रूरत होती है टू प्रोसेस दियर फूड, उनके फूड को प्रिपेयर करने के लिए। वाटर इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, वेरियस इंडस्ट्री, जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एक्टिविटीज़। इन सब के लिए भी हमको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर में ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरत होती है। और वो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनके लिए वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एज अ मीडियम ऑफ मेराइन लाइफ इज़ एक्वेटिक लाइफ एंड एक्वेटिक लाइफ।
प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक क्रिएचर्स। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं और ग्रो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक क्रिएचर्स। दोज फाउंड इन सीज एंड ओशंस आर कॉल्ड अ मेराइन क्रिएचर्स। और ऐसे क्रिएचर्स जो फाउंड होते हैं ओशियंस में, सीज में, उनको हम बोलते हैं मेरीन क्रिएचर्स। वाटर इज अ होम टू मैनी प्रीशियस एंड रेयर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर ट्रांसपोर्टेशन वाटर हैज़ बीन ओल्डेस्ट मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूज बाय ह्यूमन बींग्स। अब वाटर कैसे ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि जो भी मटेरियल और प्रोडक्ट होते हैं जो ट्रांसफ़र के लिए यूज़ आते हैं, ट्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए भी वाटर बहुत यूज़ किया जाता है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर हमारे प्रोडक्ट को करने के लिए। टुडे वाटर ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन टूरिज्म एंड बूस्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो डिफरेंट ट्रेड्स को बूस्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। Water has a deep influence on the climate of a place. The water cycle maintain the circulations of water in the atmosphere. Oceans contain current also influence the climate of the place. Rain water harvesting. Rain water harvesting क्या होता है? रेन वाटर इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर क्या होता है? सबसे वाटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो होता है रेन वाटर। Centuries ago, rainwater was collected and stored in wells and step wells. पहले क्या होता था? रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता था वेल्स में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मॉडर्न इफेक्टिव वे टू कलेक्ट एंड यूज़ फ्रेश वाटर। अब रेन वाटर क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मॉडर्न एफिशिएंट वे है, एक ऐसा तरीका है जो जिसको हम कलेक्ट करते हैं एंड यूज़ फ्रेश वाटर, और उस रेन वाटर को फ्रेश वाटर के रूप में यूज़ करते हैं। When rain falls, the water can be collected in big container or tanks and stored. अब ये क्या होता है? रेनफॉल से होता है, जब रेन होती है तो वाटर को कलेक्ट करते हैं बिग कंटेनर में, बहुत बड़े से कंटेनर में या फिर टैंक में, और फिर उसको यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये जो प्रोसेस होता है रेन वाटर को स्टोर करने का, इसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस वाटर कैन लेटर बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़। फिर इस वाटर को हम हमारे वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया गया है। कलेक्शंस ऑफ रेन वाटर फ्रॉम हमारा जो रूफ टॉप है उस पर हमने रेन वाटर को कलेक्ट किया, फिर उसको फ़िल्टर किया, उसके बाद हमने उसको स्टोर किया और रिचार्ज एंड यूज़, और फिर उसको यूज़ किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ ग्रेट स्कोप इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एज मैनी स्टेट्स टू डू नॉट रिसीव एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर और हैव एरेटिक रेनफॉल पैटर्न। अब रेन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग क्या होता है कि ऐसा ग्रेट स्कोप है यहाँ पर इंडिया कंट्रीज़ के अंदर। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर वाटर का अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता, मतलब कंटिन्यूसली सप्लाई नहीं हो पाता। कहीं पर सूखा पड़ा है, कहीं पर पानी ज़्यादा है, तो मतलब ऐसे बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है वाटर की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरत होती है। और कहीं पर रेन वाटर पैटर्न भी नहीं होता, कि पता ही नहीं होता कि रेनफॉल कब होगा कब नहीं होगा। रेनफॉल हार्वेस्टिंग हैज़ सम अदर एडवांटेज ऑल्सो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत एडवांटेजेस भी होते हैं। इट हेल्प्स टू कंजर्व ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन अदर वाटर सोर्सेज। ये क्या करता है कि हमारा जो इट हेल्प्स टू कन्वर्ट ग्राउंड, हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है उसको रिड्यूस करता है स्ट्रेस ऑन द अदर वाटर रिसोर्सेज। ऑल्सो इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल टेक्नोलॉजी। और ये बहुत इनएक्सपेंसिव, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगे नहीं होता है ये, और बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम कोई भी कर सकते हैं। अभी आप घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या होता है? लैंड इज अनदर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इन फैक्ट लैंड इज इटसेल्फ इज द प्रोवाइडर ऑफ मैनी रिसोर्सेज लाइक सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। लैंड क्या है? लैंड एक अनदर इंपॉर्टेंट एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है। इनफैक्ट लैंड इन इट्स सेल्फ इज अनदर प्रोवाइडर ऑफ मैनी रिसोर्सेज लाइक सॉइल, कि सॉइल जहाँ पे सॉइल, फॉरेस्ट और मिनरल्स होते हैं तो उसके लिए हमको लैंड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। लैंड इज़ द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ, जहाँ पर हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, और अलग अलग प्रोसेस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए हम लैंड की बहुत ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट होता है लैंड हमारे लिए। फॉरेस्ट आर द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। फॉरेस्ट क्या होता है? ये मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स होता है हमारी कंट्री के लिए। दे आर ए रिन्यूएबल बट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये रिन्यूएबल होते हैं लेकिन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं।
इट मीन्स दे थ्रो कैन बी रीग्रू देम बट दे कैन टेक इनफ टाइम टू ग्रो। इसका मतलब इन एग्जॉस्टेबल का क्या मतलब हुआ कि जो प्लांट्स है, जो फॉरेस्ट है, वो ग्रो तो होगा लेकिन उनको इनफ टाइम चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, कि हम जब चाहे तब ग्रो नहीं हो जाता, उनको टाइम लगता है ग्रो होने में। इफ़ दे आर नॉट यूज वाइजली, अगर इनको हम तरीके से, अच्छी तरीके से और रूल वाइज इनको वाइजली यूज़ ना करें, दे में डिप्लीकेट मच बिफोर देन दे ग्रो, तो ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। जितना वो टाइम लेते हैं ग्रो करने में, तो उससे ज़्यादा जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं? फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट इन द नंबर ऑफ वेज। फॉरेस्ट मेक द सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड प्यूरीफाई द एयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। फॉरेस्ट क्या करता है, या जब हमारे सराउंडिंग होता है तो हमको बहुत प्यारा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, जब हमारी रेन होती है, जब ग्रीनरी दिखती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, उनसे हमको फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। दे रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, एश एंड शूट ऑन द एयर। एयर के अंदर जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उनको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं फॉरेस्ट। दे हेल्प एनी रेगुलेशन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बाय कीपिंग द एयर कूल। एयर को कूल रखते हैं, उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। दे सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। दे होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग द इरोजन। ये सब में बहुत हेल्प करते हैं फॉरेस्टर। दे आर सोर्स ऑफ मैनी वेरिएबल प्रोडक्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लाइक टिम्बर, रबर, पेपर एंड मेडिसिन। ये सब हमको कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। फॉरेस्ट नहीं होगी तो हमको मेडिसिन होती है, नेचुरल मेडिसिन होती है, वो कैसे मिलेगी? सोइल। सोइल इज़ द अपर थिंग लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सोइल क्या होती है? ये अपर लेयर होती है हमारी अर्थ की। सोइल इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट्स ग्रोस ऑन इट। सोइल बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, क्योंकि उस पर हमारे क्या होते हैं, हमारी प्लांट्स ग्रो होते हैं। सिल्ट ग्रोथ बाय द रिवर्स मेक द सोइल फर्टाइल्स। सोइल फर्टाइल भी होती है हमारी सिल्ट से। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन इन द सोइल ऑल्सो मेक इट फर्टाइल। और जो प्रेजेंस होते हैं ह्यूमस की सोइल में, वो फर्टाइल, हमारे सोइल को फर्टाइल करने में बहुत हेल्प करता है। ह्यूमस इज़ द डेड एंड डिकेन ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकेइंग ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक कैसा, जो एनिमल्स और प्लांट, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनसे उनका जो मैटर होता है उससे बनता है ह्यूमस। इंपॉर्टेंट ऑफ सोइल। सोइल की क्या इंपॉर्टेंट है? सोइल इज़ इंपॉर्टेंट इन मैनी वेज। सोइल भी बहुत सारे तरीक़ों से इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। फॉर प्लांट्स, जैसे प्लांट्स के लिए हो गया, सोइल इज़ द मीडियम ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड इट प्रोवाइड्स वाटर एंड असेंशियल न्यूट्रिशंस टू द प्लांट्स। तो प्लांट्स इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है सोइल टू फॉर ग्रो। फॉर एनिमल्स, सोइल इज़ द होम फॉर मैनी एनिमल्स। सोइल क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स के लिए होम होता है, वो बहुत शेल्टर करता है, उनको प्रोवाइड करता है। मैनी एनिमल्स लिव अंडर द अर्थ सरफेस इन द सोइल। अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, वार्म, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सोइल। सोइल के अंदर एक छोटे छोटे ऐसे सब्सटेंसेस होते, ऑर्गेनिक्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सोइल के अंदर रहते हैं, जिनका सोइल के अंदर उनका घर बना हुआ है। द ह्यूमन बीइंग सोइल इज रिच ऑफ सोर्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, कॉपर एंड मर्करी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सैंड, मेटल, स्टोन, डस्ट, लाइम। तो ये सब क्या होता है? सोइल भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, हमारे बहुत काम आता है। फॉर स्टोरिंग वाटर, वाटर स्टोर करने के लिए भी सोइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाटर परक्यूलेट बिलो द लेयर्स ऑफ द सोइल एंड कलेक्ट अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में हम वाटर को स्टोर करके रखता है, वो बहुत काम आता है। द लेयर ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द वाटर टेबल। और जो लेयर होती है वाटर की अंडरग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जो वाटर की लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन के। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं और उनका किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पीडीएफ दी जाएगी, आप पीडीएफ का वर्क नीट एंड क्लीन अपनी फेयर नोटबुक में करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।